फर्स्ट 1000 डेज यानी गर्भावस्था के 270 दिन और 2 साल के 365 दिन मिला के 1000 दिन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, एमडीएस पीडियाट्रिक्स। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए इनिशिएटिव में, जिसको हम काफी दिनों से ट्रायल रूप में ले रहे थे। सबसे पहले आप सभी को बधाई आपके मातृत्व और पितृत्व के लिए, और आपके बच्चे के साथ आपका जीवन हमेशा खुशमय रहे, यही हमारी अपेक्षा है। एक्चुअली फर्स्ट 1000 डेज जो इनिशिएटिव है, इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा करी है और इसके क्या क्या स्कोप्स हैं ये हम सारी इसमें बात करेंगे। धन्यवाद कि आपने ये वीडियो हमारा देखा और लिंक को क्लिक करके आपने हमारे साथ कनेक्ट किया अपने बच्चे को पहले 1000 दिन के अंदर। अब हम जानते हैं कि ये सारा प्रोग्राम किस लिए और क्यों है। विगत 12 साल से हम लोग बच्चों के दांतों के बारे में काम कर रहे हैं और हमेशा यही सोचने समझने में आता है कि ऐसा कोई तरीका हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पे पेशेंट्स को इन सब चीजों से बचाव हो जाए बच्चों का, ऐसा कोई माध्यम मिल जाए, ऐसा कोई जरिया मिल जाए। तो ये फर्स्ट 1000 डेज इनिशिएटिव जो हम लोग ले रहे हैं वो इसी का एक प्राइमरी रूप है। इसको हम और आगे ले जाएंगे जैसा हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे पेरेंट्स के, जैसा उनका इंटरेस्ट और उनकी क्वेरीज आती जाएंगी। करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जस्ट आपने करना ये है कि आपका जो भी बच्चा है, अगर 2 साल से छोटा है और हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था से, तो गर्भावस्था से लेके 2 साल से छोटे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। चाहे आप पहले बच्चे के पेरेंट्स हो, चाहे आप दूसरे बच्चे के पेरेंट्स हो, चाहे आपके रिलेशन में कोई छोटा बच्चा हो या आपके कोई नोन में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई छोटा बच्चा हो, ये सारी चीजें आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है कि हम उन हर छोटे बच्चे से कनेक्ट करें जो कि अभी 2 साल से छोटा है, या कहें कि जिसकी सारी अभी दूध के दांत नहीं आए हैं। तो ये प्रोग्राम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि हमने देखना है कि हम कितनी जल्दी पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो ओरोफेशियल रीजन, मतलब मुख और गले और इन सब से संबंधित जो चीजें हैं उनके डेवलपमेंट पे अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उन सभी पेरेंट्स से जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे कि क्या टिप्स हैं, और इसको हम सेग्रीगेट भी इस तरीके से करेंगे। तो हमने इसको एक ट्रेन जैसा एक मॉडल क्रिएट किया है और इसमें अलग अलग स्टेशंस हैं, और आपका कौन सा स्टेशन है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे चूज करना है। तो जब आप ये लिंक क्लिक करके जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है, उसको क्लिक करके जैसे ही हमारे पोर्टल पे आएंगे, जो हमारा बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट है, वहां पे आने के बाद आपको एक वेलकम मैसेज आएगा, जिसके अंदर फिर आपको आपका कौन सा स्टेशन है, मतलब आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो हम स्टेशन की लिंक आपको शेयर करेंगे। एक हो सकता है छोटा सा गूगल फॉर्म भी हम उसमें बना दें जिसमें कि सारी डिटेल्स हैं और वो आपको फिलअप करके हमें और अच्छे से समझने में आए। अब ऐसे कौन कौन से स्टेशंस हैं जहां पे कि हम अपने बच्चों के बारे में बातें कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म का फायदा ले सकते हैं। सबसे पहला होता है जैसे ही हमें पता चले कि हम कंसीव कर चुके हैं, ठीक है, तो वो सबसे एक अच्छा है कि जब हम कंसीव कर चुके हैं तो हमें यहाँ जुड़ना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी ओरल केयर में क्या चीजें होंगी, वो उन सारे पेरेंट्स से बात करेंगे जो पहले 270 दिन हमारे साथ बच्चे के साथ रहेंगे, यानी गर्भस्थ बच्चे के साथ हम वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं माताएं पिता, जिससे कि हम उनके आगे जो है ओरोफेशियल जो हेल्थ उस पर हम काम कर सकें। तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल है कि 20 हफ्ते की सोनोग्राफी जो होती है, हम लोग 3D स्कैन कराते हैं बच्चे के फेस का, तो वहां से हम जुड़ सकते हैं, वो रिपोर्ट के साथ हम चर्चा शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात आती है 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है, इन सब के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। जैसे जैसे आप अपने बच्चे की पर्सनल हिस्ट्री के साथ जुड़ते जाएंगे वैसे ही पर्सनलाइज आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर बात आती है कि हम डिलीवरी के लिए जब तैयारी करते हैं तो हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, उसमें कुछ लोग कॉर्ड लाइफ या कॉर्ड सेल्स का भी प्रिजर्वेशन करते हैं। तो वो सारी चीजें जैसे हम लोग करने शुरू किया है, वैसा ही हम एक छोटी सी चर्चा, और ये बहुत सारे लेक्चर्स जो आप तक पहुंचने वाले हैं ये यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी बना के रखेंगे। और खुशी करने में अच्छा शेयर हो रहा है कि सारी चीजें हम पहले 1000 पेशेंट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे, और कोशिश यही रहेगी कि इसको जितना हो सके हम आगे बढ़ा सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास जब बच्चा डिलीवर होता है ना, दूसरा स्टेशन हमारे पास आता है कि जैसे ही आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है
ठीक है। डिलीवरी के जस्ट बाद पहला गाढ़ा दूध आपको पिलाना है, वो वहां पे सारी नर्सेज और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको सपोर्ट करेंगी। तो हमारा जो वहां पे काम आता है वो फर्स्ट फीड के बाद न्यूबॉर्न ओरल स्क्रीनिंग, ठीक है। न्यूबॉर्न की ओरल स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये भी हम चर्चा में बात करेंगे। तो ये तो बात हुई पहले स्टेशन की। दूसरा स्टेशन शुरू होता है डिलीवरी के बाद से, जिसकी बात हम कंटिन्यूएशन में भी कर रहे हैं। तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी होती हैं। फिर बात आती है फीडिंग की, तो ब्रेस्ट फीडिंग को हम सपोर्ट करते हैं। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि मुंह में बच्चे के ऐसी कोई तकलीफ ना हो जिसकी वजह से वो सही से लैच नहीं कर पा रहा है या सक नहीं कर पा रहा है। तो वो हम देखते हैं। हम हेड एंड नेक का शेप, नेक टिल्ट, ये सारी चीजें हम देखते हैं। मोड ऑफ डिलीवरी, इन सब का सिग्निफिकेंट है। आपको अचरज भी लग रहा होगा कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का इन सब से क्या संबंध है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजें कवर होती जाएंगी, आपको समझ बनती जाएगी इन चीजों की। जो समझ हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है उसका फायदा हम सबको देना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी उन बच्चों को देना चाहते हैं, इसीलिए है। तो दूसरा हमारा स्टेशन हो गया बर्थ के टाइम पे। तीसरा हमारा स्टेशन होगा जब बच्चे के दांत निकलना शुरू होंगे, ठीक है, तब आपने एनरोल करना है। तीसरा जो है, चौथा जो हमारा स्टेशन होगा वो 1 साल के बर्थडे पे होगा, ठीक है, जब हमारे ऑलमोस्ट ऊपर के 4 और नीचे के 4 दांत आ जाते हैं। इस बीच में ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इनको कैसे कंटिन्यू रखना है, इनके क्या फायदे हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यूज के अलावा इनके और क्या क्या ऐसे फायदे हैं जिसकी वजह से हमारा मुंह और जो हेड एंड नेक का डेवलपमेंट है वो हमारा अच्छा बन पाए और इसकी क्या हेल्थ सिग्निफिकेंस है ये भी हम समझेंगे। दूसरा हम बात करेंगे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेंटल केवीज, कैविटीज को कैसे बचाया जाए। बॉटल फीडिंग अगर बच्चे कर रहे हैं या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे कर रहे हैं उनको हम वहीं पे चेक करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम उन चीजों को सही है, किस तरह से वो गलत है और क्या उनके नुकसान है। तो ये सारी चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। चौथा स्टेशन जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि बच्चा जब 2 साल से छोटा हो, 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में, तो ये बड़े टोडलर्स होते हैं, यहाँ ब्रशिंग अच्छे से स्टेब्लिश होनी चाहिए, सारे दांत ऑलमोस्ट आ जाने होते हैं। तो ये सारी चर्चा करके हम पहले 1000 दिन में पूरी जानकारी आप तक देना चाह रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छे से अच्छे कर पाए। इसकी प्लेटफॉर्म की नीड मुझे जो समझ में आई वो इसलिए समझ में आई कि कई बार पेरेंट्स जो हैं फर्स्ट चाइल्ड के साथ आते हैं और सेकंड चाइल्ड को भी डेंटल कैविटीज होती है, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख वाला बात होती है। तीसरी बात ये होती है कि वो कंसर्न पेरेंट्स जो कि हर जगह अपना एक ओपिनियन के लिए जाते हैं लेकिन उनको प्रॉम्प्टली कोई रिस्पॉन्स सही से नहीं मिल पाता है, ना ही कोई नॉलेज शेयर हो पाता है इन सारी चीजें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कि किस तरह से अर्ली चाइल्डहुड जो डेंटल विजिट है वो इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल डेंटिस्ट्री क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे स्टार्ट करानी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी क्या इम्पैक्ट्स हैं च्यूइंग के ऊपर, स्वेलोइंग के ऊपर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें बातें हम पहले 1000 दिन में करेंगे। मेरी अपेक्षा है कि ये जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे आप लोग, उनको लाइफ लॉन्ग डेंटल प्रॉब्लम्स कोई भी ना हो ऐसी हम सुविधा उन तक पहुंचा सकें। दूसरी बात, कोई भी चीज अगर प्रॉब्लमेटिक शुरू होती भी है तो पेरेंट्स हमारे इतने सक्षम होंगे कि वो उन चीजों को अर्ली डायग्नोज कर पाए, उनको अर्ली स्क्रीनिंग के लिए हम तक या कहीं भी पहुंच पाए। तो ये सभी पेरेंट्स को जो कि 1000 दिन से छोटे पेरेंट्स हैं, जिनका छोटा बच्चा भी अगर 1000 दिन से छोटा है या इनके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 2 साल से छोटा है, वो इस लिंक के माध्यम से जरूर जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहां जहां ये वीडियो आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे वहां पर डिस्क्रिप्शन में इससे जुड़ने की आपको लिंक मिलेगी। माध्यम बहुत सिंपल रखा है, हमने इसको व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे ट्रायल पे शुरू करने की कोशिश करी है जिसमें कि हम आगे और बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की। फ्यूचर एक्सपांशन हम जो इसमें चाह रहे हैं वो ये कि डॉक्टर ज्योति हमारे साथ जो है एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जो कि काफी अच्छे से वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ में काम कर रही हैं। तो हम गर्भ संस्कार के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम बीज संस्कार के बारे में बात कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार क्या है, क्या क्या वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बच्चों को हम बचा सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। एंड विल सी द रिस्पॉन्स की किस तरह से आप लोग पेरेंट्स इस चीज का एडवांटेज लेते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपनी तरफ से एक दरवाजा खोलें जिससे कि उन पेरेंट्स को एक मौका मिले जो चाहते हैं कि बच्चों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो जो कि बचाई जा सकती है, स्पेशली लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो डेंटल कैविटीज, टेढ़े मेढ़े दांत होना, ये सारी चीजें भी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड ही हैं।
तो प्लीज आप इस मैसेज को और तक पहुंचिए। अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करिए। और भी कोई ऐसे इश्यूज हैं जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो जरूर आइए। इस चीज को एज ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं और इस चीज को लोगों से जोड़ने का माध्यम समझे। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को राष्ट्र निर्माण में भी अपनी चीजों को लगाना चाहिए। तो मेरी अपेक्षा ये है कि और इच्छा भी ये है कि जो जहां जिस तरह से काम कर रहा है, हो सके तो अपने प्रोफेशनल बेनिफिट से अगर वो लोगों की कुछ मदद कर सके तो जरूर करनी चाहिए। यही सोच के ये सारी चीजें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप कम्युनिकेशंस को अच्छे से फॉलो करें। जो भी आपसे चीजें पूछी जाए, बताई जाए, टाइमली रिमाइंडर्स जिस चीज के आएंगे वो आप जरूर पूरा फॉलो करें। पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स पे मैं डॉक्टर चेतन पाटीदार, मैं चाहूंगा कि अब बच्चों को लाइफ लॉन्ग ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिनका कि खर्चीला, दर्द भरा और बहुत कुछ तकलीफों के साथ इलाज कराना पड़ रहा है आजकल पेरेंट्स को। और इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।